का बड़ा सा घर था, पूरा भरा था, इसी तरह टेंट वेंट भी था सारा। तो जब शोक सभा में मंच लगा, सब लोग ऐसे बात करने लगे, माइक भी थे वहाँ। तो जब बात शुरू होने लगी तो जो मरे थे यानी भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, वो आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो अब सबके लिए बड़ा मुसीबत हो गई कि भाई जिसके हम शोक सभा में आए हैं वो खुद ही हाथ जोड़ के खड़ा है। तो बोले जी मैं पहले कुछ बोल लूँ तब आप लोग बोलना। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो पहले माफ़ करना कि मैं जिंदा ही हूँ और आपको मेरी शोक सभा में बुलाया गया। जैसे आपको खबर यही थी कि मैं मर गया, मैं मर जाता और आप इतने आदमी मुझे इज्जत देने आते तो मैं क्या देखता। इसलिए मैं सोचा कि वो दिन, वो वक्त, वो इज्जत, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं वो अपनी कानों से सुन लो। मरने के बाद तो कौन सुनेगा। उन्होंने जीते जी अपनी शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और मर भी गए। वो मुश्किल से 1.5 साल बाद या 2 साल में मर गए। बुजुर्ग तो थे ही, 85 साल के थे, लेकिन अच्छे खासे थे, कमजोर नहीं, जाट थे। दुनिया में जो आंखों से देखते हैं वो नए रास्ते बनाते हैं और जो आंखों से नहीं देखते वो लकड़ी लेके चलते हैं। लकड़ी किसकी जरूरत है? आप लोग यहाँ आए और लकड़ी तो नहीं लाए क्योंकि आपके पास आंखें थी। जो रीति रस्म पुराने रिवाजों पर चलते हैं, दरअसल वो इन 2 आंखों के होते हुए भी अंधे हो। उन्हें दिखता नहीं मरने के बाद माता जी को जलाना चाहिए और न जलाए तो उनको फिर से अगला जन्म मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, फिर जन्म लेगी। तो इस डर के मारे वो जलाने की परंपरा शुरू की। लेकिन अब विज्ञान ने ये सारा भेद खोल दिया कि इंसान इन्हीं मिट्टी से और रासायनिक तत्वों से बनता है और प्रकृति की शक्तियों से उसी में विलीन हो जाता है। एक इंसान जो मर गया वो जन्म नहीं लेता। जैसे एक आम के पेड़ में बहुत सारे आम गिरते हैं, क्या जितने आम गिरते हैं उनसे फिर से नया आम का पेड़ पैदा होता है? नहीं होता। लेकिन कुछ आम संजोग बस किसी की जेब में कोई लज्जाराम वर्मा जैसे आदमी की जेब में चला गया या गए खाए और उसको जमीन में गाड़ दिया तो पैदा भी होता है। लेकिन 1000 लाख में से एक ही आम पैदा होता है। आदमी का पुनर्जन्म मरने के बाद नहीं होता। जिस दिन माता सावित्री जी के पेट से लज्जाराम पैदा हुए, इनके बच्चे पैदा हुए थे, माता जी का उसी दिन पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जन्म के लिए मरने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिनके बच्चे पैदा हो गए उनका पुनर्जन्म हो गया। भरत गांधी विश्वात्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं असली मरूंगा क्योंकि मेरे तो बच्चे ही ना हो, मैं ही मरने वाला। आप यहाँ से जितने आदमी बैठे हो आप सबका तो पुनर्जन्म होने वाला है और हो चुका है ज्यादातर। क्यों? हमारे जन्म मतलब हमारी आत्मा, हमारी आत्मा हमारे कोशिकाओं के स्वरूप में रहती है और बच्चा पैदा होने पर वही जाती है। शरीर तो शरीर मुर्दा है, अभी मर गया आदमी तो क्या, वो जिसको हम आत्मा कहते हैं, इंसान को जिंदा करने वाली जो तत्व है, वो तो बच्चा पैदा होने पे ट्रांसफर हो जाता। तभी तो खाने पीने से, चावल से, रोटी से एक बच्चा पैदा हो सकता है क्या? नहीं पैदा हो सकता। वही आत्मा है जिससे एक बच्चा पैदा होता है। जितने लोगों के बच्चा पैदा हुए वो सब का पुनर्जन्म हो चुका है। मरने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती।
ये तो बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए, ये दिमाग से समझ में आती है। इसके लिए किसी रहस्य की जरूरत नहीं है, किसी तपस्वी के ज्ञान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, आज संसार में एक बहुत बड़ी जरूरत है अगर वैज्ञानिक धर्म पूरी कर सके। देखो, अगर आप किसी की जरूरत पूरी करते हो तो चीज फैलती है, अगर जरूरत पूरी नहीं करते हो, रस्म निभाते हो, तो वो चीज फैलती नहीं। कुछ दिन पहले माँ के बच्चे पैदा होते थे और घर वाले ढोल नगाड़ा बजाते थे और ढोल बजाते बजाते माँ मर जाती थी। उसके बारे में ये नहीं सोचते थे कि उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसको क्या तकलीफ, उन्हें ये मालूम नहीं था कि दर्द, किस तरह के दर्द से बच्चे पैदा होते हैं और किस तरह के दर्द से माँ मर जाती है, ये ज्ञान ही नहीं। आज वो ज्ञान है। आज जब माँ के दर्द होता है तो माँ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अगर बच्चा प्राकृतिक तरीके से नहीं होता तो डॉक्टर पेट काट करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, बच्चा भी सुरक्षित, माँ भी सुरक्षित। यह वैज्ञानिक धर्म से जन्म है। जब हम अंधविश्वास के तरीके से कि जो जितने बजे जितने मिनट पे जन्मेगा तभी जन्मेगा, तब तक हम इंतजार करें, हो सकता है वो वक्त आए नहीं, बच्चा भी मर जाए और मां भी मर जाए। यह ज्ञान अंधविश्वास। आज जन्म के मामले में हम ज्ञानी हो गए, लेकिन मृत्यु के मामले में आज तक हम अज्ञानी बने हुए। अभी मैं मेरठ गया था, 2-4 दिन पहले की बात है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे मिशन से जुड़े रहे, 250-300 लोगों को नौकरी पर रखे हुए हैं अपनी फैक्ट्री में। 4-4.5 करोड़ रुपए हर महीना सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं। उनकी माता जी का मृत्यु हो गया। मेरा भी बड़ा लगाव था, मैं गया, मुझे देख के रोए, फिर खाना खाने लगे, फिर रोए। और उनकी उम्र कितनी होगी? 55 साल। 55 साल होगी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। खाना खाने लगे, फिर रोए, कहे खाना खाया नहीं जा रहा। हमने उनको फिर समझाया, फिर जब हम आने लगे फिर फफक फफक के रोए। हमने कहा कि भाई ये आदमी 55 साल में ऐसे रो रहा है तो मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा। बड़े क्रूर आदमी। मैं कहता था मजदूरों के सैलरी बढ़ा दो, मेरे खिलाफ हो जाते। इतने क्रूर आदमी, लेकिन अब 4 घंटे 5 घंटा में रहा हूँगा, 5 घंटे में 4 बार रोए। माँ का साया कितनी भी उम्र हो जाए वो दर्दील है। एक्चुअली बच्चों का संबंध पिता से होता नहीं है। पिता से तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे पिता है तो प्रेम करो, वो कहने से प्रेम पैदा होता है, लेकिन माँ से बच्चे का प्रेम प्राकृतिक होता है। पिता से प्राकृतिक नहीं होता, वो सांस्कृतिक होता। इसलिए माँ चाहे 80 साल में जाए, चाहे 90 साल में जाए, चाहे 100 साल में जाए, वह दर्द असह्य। लेकिन यह बात भी सत्य है कि हमें कभी कभी घाव लग जाता है, तो घाव लग जाता है तो छोटे बच्चे रोते हैं, और वही घाव जब बड़े होने पर लगता है तो हम ये जानते हैं कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन ना रो तो ठीक। बड़े लोगों की माँ मरती है तो घाव लगता है मस्तिष्क, लेकिन वो मन को समझा लेते हैं कि अब तो ये घाव एक दिन ठीक हो गई, मत रो। रोने का दिल तो कहता है, लेकिन समझा लेते हैं मत रो। मैं तो भाई आज के 20 साल पहले, मैं तो ऐसे ही समाज के काम में बिजी रहने वाला आदमी, एक दिन घर गया तो हमें पता थी कि मेरी माता जी बीमार है। तो हम सोचे ठीक है, मैं बिजी था, मेरी मीटिंग थी, मैं गई नहीं। जब मैं गया तो ये पता चला कि वो मर चुकी थी और 2 घंटे मरी रही थी, और 2 घंटे बाद जिता हो गई। ये बात सुन के मैं 1.5 घंटा रोया। तो मेरे जैसा क्रूर आदमी, क्रूर इसलिए कह रहा हूँ, मैं कभी माँ का ध्यान नहीं रखता, कभी नहीं रखता। हमारा छोटा भाई जरूर उनकी बड़ी सेवा करता, मैं कभी नहीं सोचता। इसलिए मैं क्रूर आदमी अपने आप को कह रहा हूँ, और भगवान मेरे जैसा बेटा किसी को पैदा ना करे, क्योंकि जिसके घर पैदा होगा वो बहुत बेकार होगा, क्रूर होगा। मैं 1.5 घंटा रोया। अपने माँ के मरने का कोटा मैं उसी समय रो के पूरा कर दिया। अभी वो जिंदा है,
अभी वो जिंदा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब फिर से मरेंगी तो फिर से रोऊंगा कि नहीं, अब पता नहीं, इंतजार कर रहा हूँ रोऊंगा कि नहीं। मैंने तो भाई जितने आंसू गिराने थे वो गिरा दिए। और फिर हमारे घर वाले बोले कि ऐसे तो कभी माँ की हाल नहीं लेते, और ये खबर मिली तो रोना ही बंद नहीं हो रहा। शायद कोटा था आंसुओं का, वो पूरा हो गया। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, आने वाले वक्त में जिस तरह से लोग मरते हैं, अभी मेरठ की जो घटना है, मैंने जब पूछा कि कैसे मरी, बड़ी दुखद कहानी, बड़ी दुखद कहानी थी। वो 2 महीने पहले उन्हें कूल्हे की हड्डी टूट गई। एक अरबपति घर में, कि बुजुर्ग कैसे मरा बता रहा, गरीब के घर में कैसे मरा वो तो आप जानते हो। एक अरबपति के घर में एक आदमी कैसे मरता है वो बता रहा। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, वो गिर गई और बिस्तर पर चली गई। बिस्तर पर जाने के बाद उनको कोरोना हो गया। कोरोना के बाद उनका एक फेफड़ा काम करना बंद, सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर बुजुर्ग थी 80 साल की, तो उनको बेडसोल हो गया। बेडसोल तो आप लोग समझते होंगे, आप लोग समझते होंगे बेडसोल कितना कष्टकारी है, समझ सकते हो। अब एक अरबपति आदमी के घर की माँ को बेडसोल हो गया, और वो 2 महीने बेडसोल में बिस्तर में पड़ी रही। बेडसोल में कीड़े पड़ गए, इतनी तकलीफ, और अंत में ऑक्सीजन पर चली गई। ऑक्सीजन में उनकी मौत हुई, अभी जल्दी मौत हुई। मैं ये कहानी क्यों बता रहा? क्या इस तरह की मौत हम अपने परिवारों में चाहते हैं? क्या हम खुद ऐसा मरना चाहेंगे कि हमें कीड़े पड़ जाए, हमें बेडसोल हो जाए, और जब तक हमें कीड़े ना पड़े तब तक हम जिंदा ही रहें? ऐसा मरना चाहेंगे क्या? आज मौका है, माता जी के श्रद्धांजलि सभा का टाइम है, और वो भी वैज्ञानिक धर्म फाउंडेशन की तरफ से आयोजन। हम कुछ सोचें और सीख ले आज के दिन। हो सकता तो कसम ले, ना कसम ले सके तो सीख ले कि हम खुद सड़ के नहीं मरे, और हम अपने परिवार के लोगों को सड़ के नहीं मरने दें। इसके तरीके मैं हमारी पार्टी मतलब हम लोगों की पार्टी के प्रेसिडेंट थे गुप्ता जी, दिल्ली। उन्हें, मैं लखनऊ में था, मुझे फोन किए कि गांधी जी आप ठीक हैं? मैंने कहा ठीक है, आप कैसे हैं? बोले कि मैं ठीक तो हूं, लेकिन 5 मिनट के मेहमान और। अब कह के हंसने लगे। उनको तो पता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। बोले 5 मिनट के मेहमान और हों, और कह के ठहाके मारे हंसने लगे। तो हमने कहा क्या बोल रहे हैं आप, 5 मिनट के मेहमान का क्या मतलब होगा? बोले कि यही अब आज विदा ले रहा हूं। फिर हंसे जोर से। मैं मतलब समझ रहा था उनका क्या कहने का मतलब है, कि मैं अब 5 मिनट में मर जाऊंगा, और ठहाके मार के हंस रहे थे। 2 बार हंसे। बोले कि देखो गांधी जी, फोन मैंने इसलिए किया है कि मैं चाहता हूं कि अब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी शरीर छूट जाएगी, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आप हो सके तो लखनऊ से दिल्ली आ जाओ। वो दिल्ली में रहते थे। अगर हो सके तो दिल्ली आ जाना, बहुत असुविधा हो तो कोई बात नहीं, हो सके तो आ जाना। और फिर बोले कि हमने उनको थोड़ा सा बात बहकाया। हमने कहा आपको कुछ जगहों पर साइन कराना है, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हो, कई कागज पेंडिंग हैं, आपकी दस्तखत जरूरी है। मैं दिल्ली आऊं तो इसके बाद वो काम निपटा के फिर हम आपसे बात करें। हम ये नहीं कि मर जाना, लेकिन हमें बात करेंगे। मैं उनको बहकाया कि शायद दस्तखत उसको कराने के नाम पे मैं उनको रोक लूं, लेकिन बोले कि गांधी जी मुझे बहकाओ मत, अब मैं मोह माया छोड़ चुका, अब पार्टी आपके हाथ में सुरक्षित है, इसलिए मुझे बांधो मत, जाने दो। और यह कह के बोले अलविदा, कह के फोन काट दिया। मैंने उनके बेटे को फोन किया कि अपने पिताजी को पता लगाओ कहाँ हैं, कैसे हैं, और तब तक तो मेरे पास 5 मिनट फोन आया कि पिताजी बेहोश,
उनको फटाफट हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो मर चुके, खत्म हो चुके। मैं हवाई जहाज पकड़ा, जा नहीं सकता था, उनका कितना देर लाश रखी रहती। मैं हवाई जहाज से लखनऊ से दिल्ली गया और जब तक मैं गया नहीं उनकी लाश रखी रही। मैं अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह प्रोफेसर गुप्ता जिसने 150 किताबें लिखी, वो कोई लल्लू पंजू बेकार का आदमी नहीं था, 150 किताबों का लेखक। अगर ऐसा आदमी इस तरीके से दुनिया छोड़ सकता है तो क्या हमारे लिए प्रेरणा का विषय नहीं? प्रेरणा का विषय तो है। और वो जो मेरठ की घटना जिसमें एक अरबपति का परिवार, जिसकी माँ इतना पैसा होने के बावजूद भी, अरबपति होने के बाद भी पैसा अपनी माँ को कीड़े से बचा नहीं पाए। गलती कीड़े की थी कि हमारी सोच की थी, सोच की थी, अज्ञान की थी, अंधविश्वास की थी। और मैं आज कई सालों से सबसे निवेदन करता हूं, अपने प्रशिक्षण शिविर में बताता भी हूं, भाई जो हो गया सो हो गया। जैसे जन्म के मामले में हम सभ्य हो गए, उसी तरह मृत्यु के मामले में भी हम सभ्य हो जाएं। मृत्यु के मामले में जंगली बने रहना ठीक नहीं है। लेकिन ये तभी तो होगा जब हमारा समाज तैयार होगा, हमारा परिवार तैयार होगा, हमारा पड़ोसी तैयार होगा। जब सारा समाज, तभी तो हम ऐसी अपने परिवार को मुक्ति दिला सकेंगे और हम खुद मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो हमें भी कीड़े पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री रहे और एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर उनके केयर टेकर थे, प्रधानमंत्रियों को होते ही हैं। और 15 साल वो बिस्तर पर टट्टी पेशाब करते रहे, 15 साल सड़ते रहे, सड़ते प्रधानमंत्री। इतनी दुर्दशा किसी गांव के अनपढ़ गंवार गरीब आदमी की नहीं होती जितनी दुर्दशा अटल बिहारी वाजपेयी की। बाबा जय गुरुदेव के बाद आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता बाबा जय गुरुदेव के, इनके पास पैसे की कमी तो नहीं थी, इनके पास कमी क्या थी? ज्ञान की कमी। अगर वो इस वैज्ञानिक धर्म का शिविर एक बार ले लिए रहते, अटेंड कर लिए रहते, तो आराम से दुनिया छोड़ सकते, आराम से छोड़ते। इसलिए आप लोग जो शिविर चलाते हो, मैं उसके लिए शुभकामना देता हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि कितनों को हमने साथ, अभी 85,000 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। 50, अभी 1 लाख पूरा नहीं हुआ, लेकिन 85,000 तो भी लाख के करीब ही है। लेकिन उसमें एक आदमी निकला जो जिसके ऊपर असर पड़ गया। बाकी ने तो सुना, लेकिन जिसके ऊपर असर पड़ गया वो हमारे लज्जाराम वर्मा जी। बाकियों पर असर नहीं पड़ा, सुना, बात अच्छी है कह के कुर्ता झाड़ दिया, चले गए। लेकिन वैज्ञानिक धर्म के लिए फाउंडेशन बनाना तो केवल लज्जाराम वर्मा ने किया। मुझे अच्छी तब खुशी होती है। अभी कितनी सारी बातें हैं, अगर वो सारी बातों पर इसी तरह अलग अलग फाउंडेशन बन जाए और एक एक काम लोग संभाल ले, तो समझो बात आगे बढ़ने लग जाएगी। लेकिन बात सुनना और सुन के सही कहना और कुर्ता झाड़ के चले जाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं हुई। मैं मानता हूं कि मैं नाकाम हुआ, मैं समझाने में कामयाब नहीं हुआ। मैं ये नहीं, लोगों की गलती नहीं मानता, अपनी गलती मानता। मुझे लगता मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। आज मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वैज्ञानिक धर्म की एक बात, हमारी तमाम बातों में से एक बात का पेड़ तो बढ़ना और फलना फूलना शुरू हुआ। अच्छी बात है, सब लोगों को इस शिविर को अटेंड करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार मिल के अंधविश्वास फैलाने में लगे। योजनाबद्ध से अरबों रुपए वो खर्च कर रहे हैं कि देश दुनिया का, भारत का जो समाज तार्किक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगा था, वो वापस वहां चला जाए जहां वो आस्थालु हो जाए और मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचने लगे। वो फिर से पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे। वो फिर से वही आदमी के मरने के बाद वो जो गरुड़ पुराण की कथा होती है, वो गरुड़ पुराण की कथा सुने और हाथ जोड़ कर बैठे रहते हैं। आत्मा जाएगी तो आग के कुंड में, फिर पानी के बजबजाने में। ये इतना डरा देते हैं कि आदमी वहीं हाथ सरेंडर कर देता। भैया यार तुम जो कहोगे, हम जलाने का कहोगे तो जिस माँ को हमने पूजा, जिस माँ को हमने तेल मालिश किया, जिस माँ को हमने खाना खिलाया, जिस माँ की इतनी सेवा की,
उसी माँ को मरने के बाद उसी शरीर में हम आग लगा के धू धू करके जला देते हैं। कितनी क्रूरता है, कितनी क्रूरलिटी है। और वो हिंदू समाज अपने आप को बहुत दयालु कहता है जो अपनी माँ जला देता है। वह हिंदू समाज अपने को दयालु कहता है जो अपना बाप जला देता है। अगर अपने उम्र में कम उम्र में मर गया तो भाई जला देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लज्जा राम जी ने बताया कि मैंने अपनी माँ को जलाया नहीं, उनको हमने बिल्कुल बैठा दिया और जहाँ की थी वहीं मिल जाए। बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन भी ये काम करते हैं। ये काम जो लज्जा राम वर्मा ने किया ये मुसलमानों से, इस्लाम से और क्रिश्चियन से ऊंचा है। क्यों? वो लोग एक जगह कब्जा कर लेते हैं। एक आदमी मरा तो वो दफनाते हैं, लेकिन एक जगह कब्जा कर लेते हैं और वो कब्जा पता नहीं कितने साल तक, 1000 साल तक कब्जा रहता है। उससे दुनिया का नुकसान होता है। लेकिन लज्जा राम जी ने कहा कि हमने जैसे ही उनको वहां पर स्थापित किया और तुरंत हमने एक वृक्ष लगा, यानी वृक्ष लगा दिया। वो ऑक्सीजन देगा, हमारी धरती को शांति देगा, हवा देगा, हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब वही माँ की ऊर्जा हवाओं की शक्ल में हमारी आबो हवा में फैलेगी। यह इस्लाम से भी बेहतर परंपरा है, ये हिंदुओं से भी बेहतर परंपरा है और ये क्रिश्चियन से भी बेहतर परंपरा है। ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कुछ ऐसा ही आप लोग भी करना। और हमारे लिए बहुत इस समय अगर हम घरों में बैठे ये कह के कि काम तो ठीक है लेकिन कोई और करे, अगर ये कहते हैं तो हम कायर हैं और हमारी आत्मा एक दिन धिक्कारेगी। आज समाज को आग में झोंका जा रहा है, अंधविश्वास में झोंका जा रहा है। फिर से वही बनवाद, फिर से वही मनुस्मृति की परंपरा वापस हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अगर आज भी हम जाते हैं और हमें रात में बिस्तर में नींद आ जाती है और ये कहते हैं ये काम तो लज्जा राम वर्मा का है, ये काम तो राजेंद्र का है, तो समझ लीजिए कि एक दिन आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि जितना हमारे वैज्ञानिक स्वामी लज्जा राम वर्मा जी करते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करिए। ज्यादा ना कर पाइए तो जितना ये करते हैं उतना करिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में एक गुल्लक रख लीजिए। उस गुल्लक में अगर कुछ न कर पाए तो 5 रुपया डाल के गुल्लक भर जाए तो लज्जा राम जी को दे दिया करो और उससे कभी हिसाब मत मांगना। बस इसी अपील के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। माता सावित्री जी को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको सद्बुद्धि मिले, सही रास्ते पर जाएं, बाकी समाज को भी सही रास्ते पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।